हेलो, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ सिजेरियन डिलीवरी के बाद अपने टाँकों का कैसे ख्याल रखें। और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस डॉक्टर के राय के हिसाब से जो मैंने फॉलो किया है वही मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि दीदी आप अपने सिजेरियन डिलीवरी के बाद टाँकों का कैसे ख्याल रखिए, इतनी जल्दी कैसे आप फिट होके, इतनी जल्दी आप स्ट्रॉन्ग दिख रही हो, आप अपना सारा काम जो है बहुत जल्दी संभालने लगी हो, आप घर के काम इतनी जल्दी कैसे कर ले रही हो। प्लीज़ एक इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मुझे तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। अभी भी मैं अपने छोटे बेबी को सुला के अभी दूसरे कमरे में आके आप लोग के साथ वीडियो शेयर करने के लिए शूट कर रही हूँ। जैसे कि मेरा फेस भी आप सब देख सकते हैं, लग रहा है कि इसमें मैं भी लेटी हुई थी, तो मैं भी आराम ही कर रही थी। तो मेरा ये सेकेंड डिलीवरी हुई है सिजेरियन। फर्स्ट भी मेरा सिजेरियन डिलीवरी ही था। तो जैसे फर्स्ट में मैंने जो भी फॉलो किया था, फर्स्ट में थोड़ा मुझे भी कई चीज़ों को लेके डाउट था, डर बना हुआ था कि कैसे होता है, क्या होता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है और कितने दिन तक रेस्ट करना होता है, क्या काम मुझे करना होता है, क्या नहीं करना होता है। तो बहुत सारा मतलब फर्स्ट डिलीवरी में था, मेरे भी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे। पर जो फर्स्ट काम मेरा बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था, तो मैं सेकंड में उतना नहीं डरी और उतना मैंने ज़्यादा कुछ भी दूसरों के कहने के हिसाब से फॉलो नहीं किया। जो मेरे डॉक्टर ने कहा, जो मुझे सही लगा, मेरी बॉडी जितना मुझे लग रहा था कि हाँ अभी मैं ठीक महसूस कर रही हूँ, मैं फिट हूँ अंदर से भी और बाहर से भी, जो टाँके लगे हुए हैं सब कुछ मतलब देखने के बाद मैं अपने डॉक्टर और अपने फैमिली को दिमाग में और नज़र में रख के ही मैंने सब कुछ जो भी परहेज करना था वो किया। जो मुझे काम लगा सही कि मुझे करना चाहिए वो मैंने किया। तो वही मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं यही कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का मैं रिप्लाई दे सकूँ। तो मैं जहाँ तक मुझे लगता है मैं आप लोग के सारे क्वेश्चन का आंसर देती हूँ और मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं आप लोग के जो भी सवाल पूछते हैं उसके हिसाब से वीडियो भी शूट करके आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद बॉडी एकदम से ख़राब हो जाती है, काम करने लायक नहीं रहती है 6 महीनों तक। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सिजेरियन डिलीवरी कई तरह के होते हैं। कोई होता है कि 24 घंटे के बाद ही उनको चला फिरा के डिस्चार्ज मिल जाता है। कोई का होता है 3.5 से 4 दिन पे उनको जो टाँके लगे रहते हैं उसमें फिर से ड्रेसिंग होके चेंज करके डिस्चार्ज शाम तक डॉक्टर कर देती है। चौथे दिन किसी का होता है 8वें दिन पे, क्योंकि उस पर सिले हुए रहते हैं। वो टाँका 8वें दिन कटता है, तो इसलिए 8 दिन तक डॉक्टर उन्हें हॉस्पिटल में ही रोकते हैं। कुछ लोग नहीं रुकते हैं, 4-5 दिन रुकते हैं, उसके बाद फिर 8वें दिन या फिर 15 दिन पे टाँके कटवाने के लिए जाते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ, मेरा जो सिजेरियन हुआ है वो हुआ था 3.5 दिन पे ही मुझे डिस्चार्ज जो है फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मिली थी, सेकंड में भी मुझे मिल रही थी। पर मेरा थोड़ा सा जो बेबी बॉय हुआ था छोटा वाला, उसको पीलिया की वजह से मुझे 24 घंटा और एक्स्ट्रा रुकना पड़ा। नहीं तो मैं भी 3.5 दिन से साढ़े तीन दिन पे मतलब चौथे दिन पे ही डिस्चार्ज हो गई थी। तो जो हमारा ऑपरेशन होता है तो उसके बाद जो हमारे स्टिचेस होते हैं वो गलने वाले थे, चिपक ही जाते हैं, मतलब चिपकने वाले थे, वो काटने वाले नहीं थे। बहुत सारा तो काटने वाले भी होते हैं। तो 3 दिन के बाद चौथे दिन जब हमारा फिर से ड्रेसिंग हुआ तो जब वहाँ से पट्टी हटी तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब कहाँ से सिला हुआ है, कहाँ से कटा हुआ है, कहाँ से क्या, कुछ भी नहीं। और मेरे दिमाग में बहुत बार आता था कि फर्स्ट तो एक जो चीरा लगा रहता वहाँ पे है, सेकंड वाला कहाँ से कट लगेगा, कहाँ से क्या होगा, निशान कितना पड़ेगा। लेकिन जब वहाँ से पट्टी हटाई गई तो मेरे घर के लोग भी थे, हस्बैंड भी थे, तो मतलब जब देखें तो पता ही नहीं चल रहा था कि ये उसी पे फिर से उसी चीरे को खोल के सेकंड बेबी भी निकाला जाता है। तो एक ही पे दूसरा भी मतलब हो जाता है सिजेरियन डिलीवरी में डिलीवरी। तो हुआ, तो जब हटा तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहाँ पे कुछ कटा हुआ है, क्योंकि इतने अच्छे से 3.5 दिन पे मेरे जो टाँके थे बहुत ही अच्छे से सूख के एकदम सेट हो गए थे। फिर वहाँ पे फिर से थोड़ा सा क्लीन किए डॉक्टर और उसके बाद वहाँ पे एक वाटरप्रूफ बैंडेज था, वाटर पॉलीथीन वाला लगाया गया था, जो कि वो 3 से चौथे दिन ही खुद से ही हटाना था। कोई डॉक्टर को दिखाना, कोई मतलब फिर से हॉस्पिटल जाना, फिर से ड्रेसिंग करवाना, ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपना बता रही एक्सपीरियंस। 3 दिन के बाद चौथे दिन पे निकाल के खुद निकालिए या फिर आपके घर में जो भी आपका फैमिली मेम्बर हो उनसे निकलवाइए, या फिर अगर कोई नहीं है तो अपने हस्बैंड से भी फिर से वहाँ पे ड्रेसिंग करवा सकते हैं निकलवा के। फिर वहाँ पे थोड़ा सा
सा क्लीन अप करा के फिर एंटीसेप्टिक जो क्रीम दिए रहते हैं, ट्यूब दिए रहते हैं डॉक्टर, वो फिर से लगाना रहता है। तो हमारा ड्रेसिंग हुआ वाटरप्रूफ वाला, तो उसके बाद पता ही नहीं चल रहा था कि मतलब कहाँ से क्या कट लगा। कुछ बहुत ही अच्छे से टाके मेरे सूख के एकदम सेट हो गए थे, उसमें टाके वगैरह कटने का तो कोई झंझट था नहीं। तो जब घर पे आई डिस्चार्ज होके, तो मैं 4 दिन में 2 ही दिन पे वो जो वाटरप्रूफ का मेरा पन्नी लगा हुआ था मैंने उसको हटवा दिया था। क्योंकि जब सेकंड हमारा डिलीवरी होता है, फर्स्ट में उतना नहीं पता चलता, क्योंकि कहीं ना कहीं फर्स्ट में हमारी जो स्किन होती है बहुत ही ज़्यादा टाइट होती है, तो फर्स्ट में नहीं दर्द होता। लेकिन जहाँ पे हमारा कट लगा रहता है और जो वाटरप्रूफ वो पूरा ऐसे करके बैंडेज लगा हुआ था, तो यहाँ का टाँका तो बिल्कुल भी कुछ भी दर्द नहीं हो रहा था। मेरा कभी भी टाँका नहीं दर्द हुआ, कभी भी नहीं। लेकिन टाँके के ऊपर जो इतनी दूरी पे जो वो बैंडेज लगा हुआ था वाटरप्रूफ पॉलीथीन का, तो था बहुत ही हल्का सा, बहुत ही सॉफ्ट ही था। लेकिन इधर का जो स्किन वो खींच रहा था, जैसे जैसे घाव सूख रहा था अंदर से बाहर से, तो वो स्किन अपना जैसे वो खिंचा हो रहा था स्किन पे। तो यहाँ की स्किन में मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ब्लेड से कट लगा रहा हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं उसे 2 ही दिन पे मैं रोने लगी, तो हस्बैंड बोले क्या हुआ, तुम्हारे टाँकों में दर्द हो रहा है क्या? तो मैंने कहा नहीं, मेरे टाँकों में तो दर्द नहीं हो रहा है, पर मेरे पेट के जो स्किन है ऊपर और नीचे जहाँ पे वो लगा हुआ है बैंडेज इधर उधर का, उस पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं लेटती थी तो उठने में ऐसा लगता है जैसे खींच रहा है कोई स्किन, मेरा ऐसा लग रहा था ब्लेड से जैसे कट जाएगा। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा उससे खिंचाव, सॉरी, और मेरा बेबी रोने लगा था। मैं चली गई थी, फिर से वापस आ रही हूँ आप लोग के साथ, फिर से बातें कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे बहुत खिंचाव हो रहा था, तो 2 दिन पे ही मैंने वो जो बैंडेज लगा हुआ था वाटरप्रूफ, मैंने उसे निकलवा दिया था। और बाकी का मैं आप लोगों को बताती हूँ कि डॉक्टर ने हमें क्या क्या बोला था, क्या क्या करना था। जिसमें मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से पहले ही बोल दिया था कि पूछ लिया था कि मैम ये कितने दिन तक इनको रेस्ट कराना जरूरी है, क्योंकि उन्हें अपने ऑफिस से छुट्टी लेना था। तो उसी हिसाब से वो कह रहे थे मैं छुट्टी लूँगा। अगर डॉक्टर कहेंगे 1 महीने की तो 1 महीने की लेंगे, 10 दिन 15 दिन 20 जैसा कहेंगे वैसा वो लेंगे। क्योंकि उनका शुरू से यही कहना था कि मैं मायका ससुराल कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर आऊँगी, क्योंकि मेरे बच्चे का स्कूल, इनका ऑफिस और मेरा यहाँ सब कुछ वो सेट किए थे कि मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो। तो उसी हिसाब से उन्होंने सोचा कि मैं छुट्टी लूँगा। हस्बैंड ने बोला, तुरंत डॉक्टर ने बोला 10 दिन। मुझसे डॉक्टर ने बोला कि चांदनी, तुम ये मत समझना कि तुम्हारा ऑपरेशन होने की वजह से तुम बहुत आराम करोगी। 10 दिन समझ लो, तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, 10 दिन सिर्फ तुम्हें आराम करना है। उसके बाद तुम्हें अपना जो भी काम है धीरे धीरे तुम अपना काम करना। बस कुछ काम है जो तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि हमारे जो टाँके हैं ऊपर से तो बहुत अच्छे से सूख गए थे, सेट हो गए थे, लेकिन अंदर के जो और भी लेयर फटे रहते हैं, सिले रहते हैं, उनको थोड़ा सा सही होने में टाइम लगता है उन्होंने बोला। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आटा बहुत जोर लगा के नहीं गूँथ सकती हूँ, मैं झाड़ू पोछा नहीं कर सकती हूँ, साथ में मैं झुक नहीं सकती हूँ। और वो झुकने वाला जो बात था वो भी उन्होंने बोला था कि 15 दिन तक एकदम नहीं झुकना है। बाकी अगर 15 दिन के बाद छोटे मोटे काम के लिए, जैसे बेड पे कोई चीज़ है नीचे गिर गया तो थोड़ा सा झुक के उठा लूँ, या फिर किचन में जा रही हूँ कोई चीज़ नीचे है तो हल्का सा झुक के उठा लूँ, या फिर बच्चा बेड पे है तो पहले खुद धीरे से आराम से उतरो, उसके बाद फिर बच्चे को उठाओ। तो उन्होंने 15 से 20 दिन के मतलब बाद ही बोला था कि झुक भी सकती हो आराम आराम से, और वजन बाल्टी भर के पानी नहीं उठाना है, कपड़े ब्रश मार के बहुत नहीं धुलने हैं। लेकिन अब जैसे बच्चे का क्लॉथ वगैरह है, बच्चे के जो नैपी वगैरह चेंज करना, धुलना, बच्चे का मालिश करना, ये सब तो ज़्यादातर बच्चे की माँ ही करती हैं। चाहे वो 4 दिन की बात करे, चाहे 10 दिन की बात करे, उन्हीं को ही पूरा संभालना होता है। क्योंकि कोई कितना दिन संभालेगा, 2 दिन 4 दिन ही लोग आते हैं देख के और उतने में चले जाते हैं। लेकिन बाकी का टाइम जो होता है आपको अपने हिसाब से सब कुछ सेट करना पड़ता है। तो डॉक्टर ने बोला अगर कोई काम करो आराम से बैठ के करो, काम करने के बाद बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट करते रहो, बहुत ज़्यादा बैठे मत रहो। शुरू बोलने कि 15 दिन तक ज़्यादा बैठना भी नहीं है। बैठने से जो हमारा बहुत ही नीचे पेट पे जो कट लगा है वो बहुत ही नीचे की साइड में है, तो वैसे पेट पे नहीं पता चलता उसका निशान बहुत ही नीचे होने की वजह से। लेकिन जब हम बैठेंगे तो उस पर जैसे एक ऐसे मोड़ आएगा, तो वो वहाँ पे कुछ दिन तक एक गिल्टी जैसे होता है, जैसे टाइट सा बना रहता है, गिल्टी होता है वो। तो उससे जो है 15 से 20 दिन, किसी का 1 महीना 1.5 महीना, वो जो जख्म होते हैं, सिले होते हैं, तो उन्हें कुछ दिन तक सेट होने में उन्हें टाइम लगता है। तो इसलिए बोली थी बहुत देर तक बैठना नहीं है। तो मेरा 15 से 20 दिन तक था वहाँ पे टाइट स्किन, ऐसे लग रहा था जैसे कुछ गोल पत्थर के जैसे, गिल्टी के जैसे पूरा बना हुआ था। लेकिन अभी वो ख़त्म हो गया। मुझे उस बात का भी डर लगा रहता था कहीं ऐसा ना हो कि ये क्या हो गया, अंदर से पक ना रहा हो, दिक्कत ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत ही अच्छे से सेट हो गया। और काम का मैं आप लोग से बताऊं तो 6 दिन मेरा हॉस्पिटल में लग गया था, उसके बाद 12 दिन मैं घर पे। तो 6 और 12 यही जो मतलब मैंने आराम किया है। पर मैंने आराम भी कहाँ किया है, साथ में बच्चे का पूरा जिम्मेदारी मैंने लिया था। हस्बैंड मेरे
चीज़ों को संभाल रहे थे, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए भी अलग से है वो कर रही थी। तो सब कुछ हम लोगों ने मिलजुल के बहुत ही हिसाब से धीरे धीरे किया है। और तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑपरेशन से बचा हुआ है तो रोज़ रोज़ नहाओ नहीं, टाँके पक जाएंगे, टाँके खुल जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 8 दिन के बाद तुम नहाना, जब अपना वो पट्टी जो था उसे हटा के नहा लेना, और तुम्हें डेली नहाना है। हल्के हाथों से उसे साफ़ करके नहाओ, कॉटन के टॉवल से अच्छे से सूखा, बस उस पर सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, ना पसीना लगे ना कोई ऑयल लगे, बस उसे सूखा होना चाहिए। जो डॉक्टर एंटीसेप्टिक का ट्यूब देती है उसे लगाना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग नहीं नहाते तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है और भी पक जाते हैं वहाँ, और भी गंदगी की वजह से बहुत ही ज़्यादा दाने वगैरह और उस पर कुछ निकल आते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए टाँकों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। तो सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए डॉक्टर ट्यूब वगैरह लिखती हैं लगाने के लिए। तो वो ज़रूर आप लोग, अगर डॉक्टर ने जैसा बोला वैसे डॉक्टर के हिसाब से ज़रूर करिए। और शुरू के 1 से 1.5 महीने तक सीढ़ियाँ भी ज़्यादा नहीं चलना है। लेकिन अगर जिसका ऊपर वाला रूम है, जैसे मेरा ही रूम जो है ऊपर का है, तो मैं फर्स्ट बार 6 डे के बाद ही धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ गया। लेकिन मैं सीढ़ी ऐसे डायरेक्ट चढ़ते हुए नहीं आई थी, मैं सीढ़ी ऐसे एक पैर रख के दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके मैं सीढ़ी चढ़ के आई थी। उसके बाद फिर मैं यही चेकअप के लिए डॉक्टर ने बुलाया, तब मैं फिर सीढ़ी चढ़ के गई, नहीं तो मैं यहाँ 1 से 1.5 महीने होने वाले मैंने सीढ़ी यूज नहीं किया। तो अगर आप लोग का सीढ़ी नहीं चढ़ना है तो बिल्कुल मत चढ़े, लेकिन अगर जरूरत पड़ रहा है सीढ़ी चढ़ने उतरने, क्योंकि कभी बीमार हो गए, कभी डॉक्टर को दिखाने जाना है या फिर कुछ जरूरत पड़ गई, तो बहुत ही आराम से आप सीढ़ियाँ भी चढ़ सकती उतर सकती हैं। सीजरियन डिलीवरी का मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम अपना हर एक चीज ठप करके सिर्फ आराम करिए। आप सीजरियन डिलीवरी के बाद जितना आराम से चलेंगी फिरेंगी, वॉक करेंगी, थोड़ा अपने घर का काम भी जो करने लायक है वो करेंगी, तो बहुत ही जल्दी आपका जो टाँके हैं सेट हो जाएंगे, आपकी बॉडी फिट हो जाएगी, आप अच्छे से पहले जैसे फिर से फिट हो जाएंगे। तो जैसे मेरी तरह, मेरा भी देख लीजिए अभी 40 दिन हुआ है, लेकिन मैं बहुत ही अच्छे से फिट हूँ, मेरे टाँके अच्छे से सेट हो गए हैं, मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और मैं अपने दोनों बच्चों को अच्छे से संभाल रही हूँ। बड़े बच्चे का स्कूल का टिफिन बनाती हूँ, हस्बैंड का नाश्ता बनाती हूँ, दोपहर का खाना बनाती हूँ, बच्चे को संभालती हूँ। मैं सब कुछ मेरा सही है। थोड़ा बहुत हस्बैंड से हेल्प मिल जाती है, थोड़ा बहुत काम वाली से हेल्प मिल जाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से हूँ। तो आप भी अपना काम करिए। हाँ, जो काम बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम है उससे आप 40 से 45 दिनों तक टाल दीजिए, उतने में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा आपका शरीर सही रहेगा तो काम तो ज़िंदगी भर होते रहेंगे। लेकिन जो काम नहीं चल पा रहा है, जो काम के वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे बच्चे हमारे हस्बैंड परेशान हो रहे हैं, वो काम तो हमें आराम से करने ही पड़ेंगे। और अगर टाँकों को बहुत अच्छे और भी ज़्यादा आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाए, तो उसके लिए बहुत ही हेल्दी अपना डाइट, जितने दिन आपकी ये जर्नी चल रही है 40 से 45 दिन तक, बहुत हेल्दी फूड खाना है। आप किचन में जो काम है बहुत ही आराम से खड़ा होकर कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किचन का काम करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता। बस झुक के बर्तन नहीं धुल सकते, झाड़ू पोछा नहीं कर सकते, आटा नहीं गूंथ सकते हैं, ये सब कुछ चीज़ों का परहेज मैंने भी किया था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा नहीं लगा कि चल पा रहा है, तो वहाँ से मैंने शुरू कर दिया था। तो यही था मेरा सीजरियन डिलीवरी के बाद जर्नी जो था, मैंने काम कब से शुरू किया, क्या क्या काम किया, यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और भी आप लोग जो भी मेरे प्रेगनेंसी से या डिलीवरी के बाद से जानकारी चाहते हैं, आप कमेंट करके बताइए, मैं आप लोग के साथ उस टॉपिक पर वीडियो जरूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और मेरा बच्चा उठ गया है तो मैं चल रही हूँ अपने बच्चे के पास। बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करें। प्लीज़ फुल वॉच जरूर करिएगा। बाय बाय।